लेफ्ट हमेशा सीता के बारे में ये कहता है कि सीता पे बड़ा अत्याचार हुआ और सीता को ही संदर्भ बना के वो स्त्री विमर्श को डिपिक्ट करता है। आप इससे कितना सहमत है? क्या सीता को कमजोर दिखाना चाहिए या स्त्री विमर्श कुछ और है? देखिए, सवाल बहुत थोड़ा सा विवादित भी हो सकता है, लेकिन बात नहीं, विवाद सीधे बात करना साहित्य का पुराना नाता है। तो देखिए, स्त्री विमर्श की बात करें और स्त्री मुक्ति, 2-3-4 टर्म्स हैं। एक तो जो पाश्चात्य अवधारणा है वो ये कहते हैं कि मतलब जो जहाँ से शुरुआत होती है कि स्त्री होती नहीं है, स्त्री बनाई जाती है। तो अगर हम इस बात को लेकर चले तो पुरुष भी होते नहीं है, पुरुष भी बनाए जाते हैं। तो परवरिश उनकी इस तरह से होती है। तो ये बात है। और ये भी है कि लेफ्ट के कई एजेंडे हैं जिसमें स्त्री मुक्ति की बात है, या इस पिंजरा तोड़ एक भी अभी आजकल चल रहा है कि आजादी, तो जिसमें कुछ आजादी है तो स्त्री को भी आजादी चाहिए, इस तरह की बात है। जहाँ तक सीता की बात है तो वो दोनों को अलग अलग करते हुए स्त्री विमर्श जो है वो वास्तव में केवल मुक्ति का प्रश्न ही नहीं है, सम्मान का भी तो प्रश्न है, परिवार का भी प्रश्न है। परिवार स्त्री के बिना अधूरा है। अगर स्त्री को केवल स्त्री के प्रति हिंसा अपराध, बताइए, स्त्री के प्रति हिंसा अपराध मानते हैं, वो पूर्व काल से ही समाज ने इस बात को जहाँ हुई भी है उसको सही नहीं माना है। किसी भी समाज में, भारतीय समाज में भी स्त्री के प्रति हिंसा को कहीं भी जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। तो स्त्री विमर्श में एक केवल मुक्ति का प्रश्न या जो लेफ्ट का है, तो मैं ये मानती हूँ केवल सीता नहीं, ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे स्त्रियों के प्रति हिंसा भी होती है जिसको कोई स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, भारतीय एक पूरी परंपरा है जहाँ पर जागी मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाएं इसी भारतीय समाज में हुई है। तो पहले ऐसा मतलब हमें मानना चाहिए कि ऐसा नहीं था कि स्त्रियों के प्रति केवल हिंसा ही थी, स्त्री समाज में मुक्त थी। शकुंतला भी गंधर्व विवाह करती है, ये इसी भारतीय समाज का सच है। और सीता भी स्वयंवर के भी विवाह में स्वयंवर हुआ। और क्योंकि सीता में ये शक्ति थी कि उन्होंने धनुष उठाकर सफाई करते हुए दूसरी जगह रख दिया था, तो इसीलिए राजा जनक ने धनुष तोड़ने की बात की। तो उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि मेरी लड़की इतनी योग्य है कि वो धनुष को उठाकर दूसरी जगह रख सकती है, तो कम से कम मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो धनुष तोड़ सकता है। अगर अदरवाइज अगर हम देखें तो राजा जनक ने कोई और जो विवाह स्वयंवर का आधार कोई और कुछ क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे कि ये वो जो भी कुछ विशेषताएं रख सकते थे, लेकिन उन्होंने धनुष तोड़ने की रखी कि शिव का धनुष है, इसको जो तोड़ सकता है वही मेरा जो है वो दामाद बनेगा या सीता का उसी से विवाह होगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी बेटी की क्षमता जानते थे और अपनी बेटी की क्षमता के अनुरूप ही वो योग्यवत चाहते थे। तो सीता कमजोर कभी नहीं थी। सीता ने एक सुविधा संपन्न राजघराने में बिना पति के रहना अस्वीकार किया। सीता को वनवास नहीं मिला था, तो चाहती तो वो राजघराने में राजसी रूप में रह सकती थी अयोध्या में। वो वन जाना स्वीकार करती हैं, ये उनका बहुत बड़ा निर्णय था। उस निर्णय को उनका पति जो राम है वो भी अस्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता स्त्री को भारतीय साहित्य में सदैव से है, भारतीय समाज में सदैव से है। सीता निर्णय लेती है, चाहे सही या गलत। जब स्वर्ण हिरण के पीछे राम को भेजती हैं, सीता का हठ ही है जो राम को उसके पीछे भेजता है। तो सीता कमजोर कहाँ है? सीता वहां है कि ठीक है, एक बलशाली रावण
उनको उठाकर ले जाता है जब वो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलती हैं। लेकिन वहां भी अब ये देखिए कि रावण ने कोई भी कदम सीता अस्मिता के खिलाफ नहीं उठाया, उधर अशोक वाटिका में रखा, लेकिन कभी भी रावण ने सीता को मतलब स्पर्श तक नहीं किया। तो क्या सीता रावण के पास तो कई मतलब पत्नियां थी, एक पत्नी बना सकते थे, लेकिन ये सीता का तेज था कि रावण यदि उनको स्पर्श करता तो भस्म हो सकता था। इसीलिए सीता जो है वो वहां पर मतलब सुरक्षित अशोक वाटिका में रही, मतलब मेरा मानना ये है। इसके बाद यदि हम कहें कि लोक लाजवश राम ने सीता को वनवास में भेज दिया, इसके पीछे के दो कारण है। अगर स्त्री मत की दृष्टि से देखें तो एक गर्भवती पत्नी को वन में नहीं भेजना चाहिए। इसके खिलाफ पूरा भारतीय समाज, आज तक भी देखिए, चाहे मिथिला है चाहे पूरे भारतीय समाज में जितने लोकगीत हैं, वो राम को इस बात के लिए कभी क्षमा नहीं करते। केवल वामपंथ की बात नहीं है, पूरे भारतीय समाज की बात है। लेकिन अगर राम की दृष्टि से देखें तो जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें राजनेता हजार तरह के भ्रष्ट कारनामे करने के बाद कहते हैं कि ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, उसको राम तोड़ते हैं। राम कहते हैं जब राजा हो गया तो उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है, फिर वो राज धर्म है और जो सर्वोपरि है। तो वो आज के इन राजनेताओं के लिए भी एक बड़ा आदर्श है कि आपका व्यक्तिगत जीवन जो है वो छोटा नहीं हो सकता। आपके व्यक्तिगत जीवन को भी आदर्श के रूप में समाज के सामने होना चाहिए। तो एक राम की तरफ से भी ये है। और जहाँ तक सीता की दृष्टि से है तो मैं मानती हूँ कि सीता का चरित्र कहीं से भी कमजोर नहीं है। वो बहुत निर्णय लेने में सक्षम है, वो शारीरिक रूप से सक्षम है जब धनुष उठा लेती है तो, और ऐसे अनेक वो काम करती हैं। और जहाँ तक अंतिम समय में वो राम को जो है वो क्षमा नहीं करती हैं, लंकुश की परवरिश कैसी करती हैं, इतनी बढ़िया परवरिश करती हैं कि पूरी राम की सेना को हरा सकते हैं उनके दोनों पुत्र। लेकिन जब राम उनको फिर से स्वीकार करने के लिए आते हैं तो माफ नहीं करती, पृथ्वी में समा जाती है। तो वो कहीं से भी निर्णय तब भी वो स्वयं लेती है। मतलब सीता के पूरे जीवन में जितने भी प्रसंग बदले, जितनी भी स्थितियां आई, हर स्थान पर सीता ने स्वयं निर्णय लिया और अपने निर्णय पर ही वो चली, अड़िग रही है। तो सीता जो है वो स्त्री विमर्श का कमजोर पात्र नहीं है, वो स्त्री विमर्श का एक आदर्श पात्र है जो हम सबके समक्ष एक उदाहरण के रूप में है कि आप कोई भी स्थिति हो स्वयं निर्णय लीजिए। और जो निर्णय लेना ही तो आज हम स्त्री विमर्श में कह रहे हैं कि निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए स्त्री को। तो सीता को तो सदा से पूरे अपने जीवन काल में सीता ने सदैव अपना निर्णय खुद लिया। और जो अंतिम निर्णय जिसमें वो पृथ्वी में भूमि में समा गई, वो अपने आप निर्णय लिया, राम को माफ नहीं किया उन्होंने वहां पर। तो मुझे लगता नहीं है कि स्त्री कोई कमजोर पात्र है। और स्त्री विमर्श की दृष्टि से तो सीता जो है वो बहुत मजबूत पात्र है। बहुत सुंदर मैम, और अच्छे से आपने समझाया तो मेरी क्लास हो गई।